आप लोग इस क्लास में सीखेंगे इंग्लिश की कठिन से कठिन मीनिंग्स को पढ़ना कोड की मदद से। हमारी जो ट्रिक रहती है वो कोड रहता है। कोड क्या रहता है? यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों का समूह रहेगा जो इंग्लिश की हर एक स्पेलिंग में, जैसे यहाँ पर आपको जो भी स्पेलिंग नज़र आ रही है उनमें रिपीट होता रहता है। अब कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए CIAL है, ये हमारा कोड है, इसको हम शल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शल। फिर यहाँ पर देखिए ये है TION, अगर पूरा लेंगे ना TION, इसको शन पढ़ते हैं। TION को शन पढ़ते हैं। और सिर्फ TIO रहता है, इसको हम श पढ़ते हैं। ये रिपीट होने वाले कोड है। अगर इनका प्रोनाउंसिएशन या इनका जो उच्चारण आपने सीख लिया तो आप बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स आसानी से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए COM रहता है या डबल M रहे, या तो इसको कम पढ़ेंगे या कोम, ये भी हमारा कोड रहेगा। फिर यहाँ पर शन है इस तरीके से, ठीक है। TY लास्ट में T करके इसका उच्चारण रहता है, ये भी रिपीटेड कोड है। CON या डबल N, इसको कन या कॉन करके पढ़ते हैं, ठीक है। दो दो उच्चारण भी रहते हैं। तो ये सभी हमारे कोड हैं, इनकी मदद से आप पढ़ना सीखते हैं। चलिए अब स्पेलिंग्स देखिए। यहाँ पर SO सो हो गया, और यहाँ पर शल CIAL ये कोड हो गया, इसको नोट रखें, ये सोशल बन गया, सोशल। फिर है ME मी, और DIA डिया, मीडिया। क्या हो गया? मीडिया, सोशल मीडिया। हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब RE है, इसको री या रे पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर रे, फिर है RE रे, VO वो, रे वो, LU लू। तो इस तरीके से जो बड़ी से बड़ी स्पेलिंग रहेगी उसको आप तोड़ के पढ़ेंगे अलग अलग करके। जैसे पहले लिया रे, फिर VO वो, LU लू, रे वो लू। फिर यहाँ पर श, जैसे मैंने बताया अगर हम TIO को लेंगे तो श हो जाएगा, ठीक है, श। और फिर NI नाई, और नाइज्ड पूरे को ले लेंगे, नाइज्ड। ये जो ED है ये भी हमारा कोड है, इसको इड करके पढ़ते हैं, इड करके या ड करके, या फिर ट, इसका इस तरीके से उच्चारण रहता है। रेवोल्यूशनाइज्ड, पूरी स्पेलिंग बन गई रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज्ड। तो यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड। रेवोल्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पर रेवोल्यूशनाइज्ड है, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति होता है, और रेवोल्यूशनाइज्ड यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि क्रांति ला दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए COMM, तो जब भी ये डबल लेटर इस तरीके से आएंगे तो इसका एक उच्चारण ही रहता है, तो ये हो गया COMM। यहाँ पर कम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कम या कॉम, दो तरीके से उच्चारण रहते हैं। यहाँ पर कम यू, यहाँ पर यू को पढ़ा यू, कम यू, NI नी, CAK, और TION शन, कम्युनिकेशन। क्या बन गई? कम्युनिकेशन। फिर से देखें COMM, कम हो गया, कम, यू का यू, फिर है NI नी, CAK, और शन, कम्युनिकेशन। क्या हो गया? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, मतलब सूचना और संदेशों का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए AND, एंड हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है CONN, तो या तो इसको कन पढ़ेंगे, ठीक है, या कौन, तो हो गया ये कन। फिर है कन, फिर यहाँ पर EC, इसको पढ़ा एक, कनेक्ट, TITVIV और TYT, कनेक्टिविटी। क्या हो गया? कनेक्टिविटी। फिर से देखिए CONN कन, फिर EC एक, कनेक्ट हो गया, फिर TITVIV और TYT, कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर TI को भी T पढ़ा और TY को भी T पढ़ा, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। फिर यहाँ पर है कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? जुड़ाव, ठीक है, कनेक्ट होना, जुड़ना। यहाँ पर है ये क्या हो गया? TR को TRAN, तो ट्रांस, S लग गया तो ट्रांस। फिर से देखिए TRANS, ये बन गया ट्रांस। फिर है FOR फॉर, यहाँ पर जब भी ING लास्ट में जुड़ा होता है इसका साउंड इंग करके आता है, मतलब इसको इंग करके पढ़ा जाएगा, तो ये मिंग हो गया, मिंग। क्या हो गया? मिंग। फिर से देखिए TRANS, ट्रांस, फॉर, FOR फॉर, और मिंग, इस तरीके से ट्रांस पढ़ा, फिर फॉर, फिर मिंग, इस तरीके से आप स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ेंगे। फिर है ये हाउ, क्या है? हाउ। फिर यहाँ पर है पी और पल,
PEO, जब ये PEO रहता है इसको पियोपल नहीं पढ़ेंगे, पी, ठीक है, PEO, पी और PLE को लास्ट में इस तरीके से आता है, इसको पल पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा कोड है, ठीक है। और जब भी LE रहता है ये लास्ट में आता है, इसको ल पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए IN, इन, TE, इन हो गया, TE, ट, इन, ट, और फिर है RA, रे, पूरा पढ़ेंगे इसको, RACT, रेक्ट, क्या हो गया, रेक्ट। इंटरेक्ट, पूरा बन गया इंटरेक्ट। फिर से देखिए IN, इन, TE, ट, TE, ट, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब होता है, इंटरेक्ट होना मतलब बातचीत करना, संवाद करना, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्ट। और ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है बदलाव, बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग। फिर आगे ये है ARE, ये भी हमारा कोड है, इसको एयर करके पढ़ा जाता है, एयर या एयर जो भी आप बोले, तो एयर करके इसको पढ़ा जाता है। तो ये हो गया शेयर, शेयर, क्या बन गया, शेयर। फिर है IN, IN, इन, और FOR, ठीक है, FOR है, ये भी रिपीट होता है, तो इन फॉर मे, MA, मे, और शन, TION को शन पढ़ा, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। ये है एंड, क्या हो गया, एंड। फिर यहाँ पर ई, शुरू में ई आ रहा है, या तो ई को ई पढ़ते हैं या ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ई को यहाँ पर ई पढ़ेंगे, इंग, क्या हो गया, इंग। जैसे इंग्लिश में ENG रहता है तो इंग पढ़ा जाता है, फिर लिश, LISH, इस तरीके से आता है, तो इंग्लिश, तो वही ENGLISH बनती है इंग्लिश की स्पेलिंग, तो ये भी इंग। और फिर AGE, इसको एज पढ़ते हैं, एज, तो पूरा बन गया इंगेज, इंगेज, इंगेज। तो इंगेज का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, इंगेज, जुड़ना। फिर यहाँ पर है विद, क्या पढ़ेंगे इसको, विद पढ़ा, ठीक है। TH जो है द या थ, इस तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पर द पढ़ा, विद। ये है ईच, ठीक है, EA को ई और CH को च, तो ईच, अदर, ER को अर पढ़ते हैं, ER को अर पढ़ते हैं, तो अदर, ऑदर नहीं पढ़ेंगे, ओ हो गया तो ऑदर पढ़ दिया, नहीं अदर, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। फिर देखिए कुछ और स्पेलिंग्स देखते हैं। यहाँ पर देखें ये है BULL जो रहता है उसको बुल पढ़ते हैं, ठीक है, बुल, और वाई इसके साथ में लग गया तो बुली हो गया। जैसे LY रहता है उसको ली पढ़ते हैं तो ये बुली बन गया। अगर डबल L रहेगा तो भी ल पढ़ेंगे तो बुली, और ये ING, इंग, बुलिंग, क्या हो गया, बुलिंग। बुलिंग का हिंदी अर्थ होता है कि किसी को जानबूझकर बार बार परेशान करना, धमकाना या डराना, तो उसको बोलते हैं बुलिंग करना, यानी कि परेशान करना किसी को, बुलिंग। इसको बलिंग करके नहीं पढ़ेंगे, बुलिंग हो गया। फिर ये हैज़, अब ये है यहाँ पर जो CSE को सी पढ़ेंगे, ठीक है, SEC, VEV, तो यहाँ पर देखिए CV। अब ये जो ERE रहेगा ना, ये हमारा कोड रहेगा, इसको आप साथ में याद रखें, ERE, इसको हम पढ़ेंगे ईयर, क्या पढ़ देंगे, ईयर, ईयर करके, यानी इसका उच्चारण है ईयर बोल दे या ईयर बोले, ठीक है। तो ये हो गया सीवियर, सीवियर, यानी ईयर करके इसका उच्चारण आ रहा है, ईयर, सीवियर, इस तरीके से। अब सीवियर का मतलब होता है गंभीर, कोई भी बात सीवियर है, गंभीर है, तो उसे सीवियर। अब यहाँ पर देखें ये है CON, तो जैसे मैंने बताया कि CON को या तो कन पढ़ेंगे या कौन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कौन, कौन। अब ये जो S है ना, इसको यहाँ पर S के जो है स और ज दो तरीके से पढ़ा जाता है। अब S से पहले N है, तो N जो है व्यंजन में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट में, तो हम S को स पढ़ेंगे। अगर S से पहले N की जगह कोई वाउल लेटर AEIOU रहेगा तो S को ज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए S से पहले E है, ठीक है, E है, वाउल लेटर है, तो यहाँ पर इस लास्ट वाले S को ज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, इसके दो उच्चारण है, ये इसका रूल है। तो CON को कौन और CE, कौन सी पढ़ेंगे, SE को, CE नहीं, SE को सी पढ़ेंगे। कौन सी, QU साथ में रहता है,
क्व पढ़ करके पढ़ते हैं क्व, ये EN, तो ये पूरा बन गया क्वैन, QUEN क्वैन, कॉन्सीक्वैन, और ये हो गया CES। तो यहाँ पर सिज, सिज ज साउंड आएगा, सिस नहीं बोलेंगे, सिज, क्योंकि एस से पहले मैंने बताया ई है। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन जाएगी, कॉन्सी, CONSE, कॉन्सीक्वेंसेस, QUEN क्वेन, और CES सिज, सिज, कॉन्सीक्वेंसेस क्या बन गया, कॉन्सीक्वेंसेस, कॉन्सीक्वेंसेस, इस तरीके से। कॉन्सीक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, क्या हो गया इसका मतलब, परिणाम। आगे बढ़े तो ये है फॉर, द, अब यहाँ पर MEN मैन हो गया, ठीक है, मैन, और जब भी लास्ट में AL आता है इसको अल पढ़ते हैं, तो टल हो गया, ठीक है, TAL पूरा टल, मेंटल, मेंटल, ये हो गया। जैसे ये जो EA रहता है इसके भी EA कई उच्चारण रहते हैं, अब यहाँ पर A करके EA को साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हेल्थ, हेल्थ, HE को ह और EA को A करके, तो हेल्थ, हेल्थ। फिर आगे है एंड, एंड ये है वेल, WELL वेल, BE को B और ING को इंग, बीइंग हो गया। अब ये हो गया वेल बीइंग, क्या हो गया, वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई या कल्याण करना, किसी का भला करना, वो हो गया वेल बीइंग। ऑफ, इन, DIN इन, DIDV NDV, अब DUALS, ये DUAL को जुअल करके पढ़ते हैं, ये हमारा कोड है, ठीक है, नोट डाउन कर ले, DUAL इसको जुअल करके पढ़ते हैं, और S लग गया तो जुअल्स हो गया। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब है यहाँ पर सिर्फ S को हटा के इंडिविजुअल ले लें, तो इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत। अब आगे देखें, ये है PAR, PAR को पर पढ़ेंगे, अगर PER रहता है वो भी हमारा कोड रहता है, उसको भी पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है पर, TIT, पर्टी, क्या हो गया, पर्टी। यहाँ पर है CU, क्यू, पर्टी क्यू, CU को क्यू करके पढ़ेंगे, इसको पर्टी कू नहीं पढ़ना है, पर्टी क्यू, LAR लर, और LY ली, ये भी कोड है, लरली, क्या हो गया, पर्टिक्यूलरली, पर्टिक्यूलरली। फिर से देखें, PAR पर, TIT, CUQ, LAR लर, और LY ली, पर्टिक्यूलरली। पर्टिक्यूलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, यानी खास कर, विशेष रूप से, पर्टिक्यूलरली, या फिर खास कर, खास रूप से, तो पर्टिक्यूलरली। फिर देखें, ये हो गया। अब सिर्फ CHILD रहता है तो इसको चाइल्ड पढ़ते हैं, लेकिन REN भी जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया, देखें, चिल, CHIL, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, DR को ड्र करके पढ़ते हैं, तो ड्र, और EN अन करके, तो ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, एक रहता तो चाइल्ड, और ये बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन, बच्चे। फिर यहाँ पर है एंड, क्या है, एंड। अब देखें, A को A, फिर है DOL, एडोल, इसको ध्यान रखें इसका उच्चारण, एडोल, क्या हो गया, एडोल, एडोले, एडोले, LE को ले, एडोल, एडोले, और फिर है SE सो, और यहाँ पर पूरा देखें इसको, SE और EN साथ में, तो सेंट्स बन गया, ये पूरा एक साथ पढ़ लें, यहाँ SC को स पढ़ा जा रहा है साथ में ही, तो ये हो गया सेंट्स, सेंट्स, एडोलेसेंट्स, क्या हो गया, एडोलेसेंट्स, किशोर अवस्था को बोलते हैं एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है एजू, ठीक है, एजुकेशन, 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 यहाँ पे DU को ज पढ़ा जा रहा है, तो U लगा है तो जू हो गया, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये शन हमारा कोड है, यहाँ पर एडुकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, एडू बन गया, DU, तो यहाँ पर जो ये रह रहा है D, इसको ज पढ़ेंगे तब हमारी स्पेलिंग सही बनेगी, एजुकेशन, एजुकेशन।
और शन यहाँ पर हमारा कोड है। डी को ध्यान रखे, ज पढ़ा है। फिर है PRO, प्रो, वाई, VI, वाई और डी को ड, ये पूरा पढ़ेंगे। वाइड्स, VIDES, वाइड्स, वाइड्स। प्रोवाइड्स, क्या हो गया? प्रोवाइड्स। चलिए नेक्स्ट देखें, प्रोवाइड्स के बाद इन डी सेम है, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत, इंडिविजुअल्स विद, ये बन गया विद। स्किल्स, ये है स्किल्स। यहाँ पर NKNOW, इसको नो पढ़ा, KNOW को नो, ठीक है। के यहाँ पर साइलेंट है, नो, नो और ले, LE को ले, और DGE ये हमारा कोड है, इसको ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? DGE को, जब भी DGE आ जाए तो उसको ज पढ़ दे। तो ये हो गया नॉलेज। क्या हो गया? नॉलेज। नो, KNOW नो, क्योंकि यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है, ठीक है। नो और लेज, लेज LE को ले और DGE को ज, नॉलेज, ज्ञान। फिर यहाँ पर देखिए एंड हो गया, ये है OPP, यहाँ पर जो PPOR को पॉर करके पढ़ेंगे, PPOR पॉर करके पढ़ेंगे। ये हो गया अपौर, इसको ओपोर नहीं पढ़ेंगे, अपौर पढ़ा, मतलब जो ये ओ आ रहा है इसको अपौर। अब यहाँ पर TU को चू करके पढ़ा, अपौर, चू, नी, NI नी, और टीज, TIES टीज, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़। ये जो TU रह रहा है ये भी कई बार कई स्पेलिंग्स में TU को चू करके पढ़ा जाता है, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ ना बोल के अपॉर्चुनिटीज़, ओ को अ। फिर आगे देखें, यहाँ पर है FOR, फॉर, ये है EM, क्या हो गया? EM, इसको पढ़ा। M, फिर है प्लॉय, PLOY, प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसको एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ई को ई या ए। ये जो MENT है ये मेंट हमारा कोड है, MENT ये भी रिपीट होता है। और OY जो रहता है इसको ऑय पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्लॉय हो गया, PLOY। तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। फिर यहाँ पर है एंड, यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ इन, ये है TRE, इंटर, इंटर, PRE, प्र, NEUR, न्योर, एंटरप्रीन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप पूरी स्पेलिंग, इसको तोड़ के पढ़े, बड़ी स्पेलिंग है। SHIP को शिप पढ़ा जाता है। एंटर, ENTRE, एंटर, ENTRE, एंटर, PREN, यहाँ पर PRE को प्री, एंटर, प्रीन्योर, NEUR, न्योर और शिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। ये है CON, कन या कौन, कंट्री, TRI को ट्री पढ़ते, कंट्री, BU और TING, टिंग, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू, योगदान करना, सहयोग देना, तो कंट्रीब्यूट करना। फिर यहाँ पर देखिए PRO, प्रोडक्ट, DUC, डक, प्रोडक्ट, TITVIVTYT, तो प्रोडक्टिविटी, ये जो है ना TVT ये भी रिपीट होता है कई स्पेलिंग्स में। फिर आगे देखिए प्रोडक्टिविटी के बाद में इनो, INNO, इनो, क्योंकि INN को इन पढ़ते हैं, ओ लग गया, तो इनोवे, VA वे, और TION ये हमारा कोड है, शन, इनोवेशन, इनोवेशन। इसको पढ़ेंगे PO, VER, वर, और TYT ये भी लास्ट में रिपीट होता है, पॉवर्टी, पॉवर्टी, इसको पुअर्टी करके नहीं पढ़ेंगे, PO को पॉ पढ़ेंगे, पॉवर्टी हो गया गरीबी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए RE, री, इसको रे भी पढ़ते हैं RE को, लेकिन यहाँ पर री, डक, DUC, डक, ये भी रिपीट हो रहा है, जैसे प्रोडक्टिविटी में हुआ था DUC, डक, शन, रिडक्शन मतलब कमी करना, रिडक्शन, शन भी कोड है। एंड
सस, SUS, सस, TAIN, टेन, एबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, इस तरीके से पढ़ेंगे, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, इस तरीके से, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। तो यहाँ पर BLE को बल पढ़ते हैं, ABLE को एबल पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारा कोड है। फिर है इको, 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 NO, नो, इकोनोमिक, MIC, मिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, GRO और W भी लग जाएगा साथ में, ग्रो, ग्रो और ग्रोथ, GROW, ग्रोथ। यहाँ पर GRO को ग्र और OW को O पढ़ा जा रहा है, सिर्फ O रहता है उसको भी O पढ़ते, OW को साथ में O पढ़ा, तो ये ग्रोथ हो गया। क्या हो गया? ग्रोथ। तो इस तरीके से आप जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी उनको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ के रूप में जो कठिन कठिन मीनिंग्स है वो दे रखी है जिनको आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि यही सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारी कठिन मीनिंग्स की करें पढ़ने की प्रैक्टिस।